हेलो बच्चों, सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होप सो यू विल बी फाइन और पढ़ाई कर रहे होंगे घर में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमने बताया था कि जो हम जब किसी डिसोल्यूशन को देखते हैं तो हमने सबसे पहले उसमें बोला था कि कोई भी हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट होगा और उसमें हम सॉलिड को सॉल्युबल करेंगे। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ओके, गैस इन लिक्विड्स। हम जो है गैस को लिक्विड्स में डिसॉल्व करने वाले हैं। लास्ट डे हमने देखा था कि सॉलिड इन लिक्विड्स देखा हुआ था लास्ट लेक्चर में। आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो। अब ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। वहाँ क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, लेकिन यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन होता है। आप एग्जाम में देख सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाद में आप चेक कर सकते हैं। 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से बैठिए और इसको सुनिए। बहुत इजी चीज है, आपको आता है ऑलरेडी, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो आपको इस वे में सीखने हैं। ठीक है ना। तो गैस इन लिक्विड्स, यानी अगर हम किसी गैस को लिक्विड्स में ऐड करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर हम देखते हैं। इसी में हेनरी लॉ भी आपका आता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक यहाँ पर मैं कोई वेसल्स लिया मैंने, इसमें मैंने सॉल्वेंट रखा बच्चों, जिसका नेचर कैसा होगा बताइए। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, सॉल्वेंट है ना, इट विल बी लिक्विड। कैसा होगा? लिक्विड होगा। और हमने क्या किया देखिए, इसके ऊपर कुछ गैस होगी। जैसे सपोज ये गैस है ना, गैस है। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हम गैस है बच्चों, गैस को इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, सॉल्युबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक हो गया। इतनी बातें हमें समझ में आती हैं, यानी गैस को हम लिक्विड्स में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ठीक है बच्चों, जो आपका वाटर या लिक्विड होता है उसमें आप गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होगी, जैसे एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे मछली वगैरह, फिश वगैरह आपकी होती हैं बेसिकली, तो वो ऑक्सीजन लेती हैं कहाँ से? जो आपका वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, उससे वो ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं, लेती हैं। ठीक है ना। तो हम इस कंक्लूजन पर बढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास जो भी लिक्विड होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट आपका डिजोल्व रहता है। क्या? गैस। ठीक है, वाटर में कौन सा गैस डिजोल्व रहता है बच्चों? ऑक्सीजन। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसको जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था बच्चों इस चीज को, कि कैसे आपका जो है गैस जो सॉल्यूट होगा, यहाँ पर गैस क्या होगा बच्चों? सॉल्यूट होगा। इसको भी आपने ध्यान देना है, इट विल बी सॉल्यूट। ओके, गैस क्या होगा? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट होगा, कौन होगा आपका? कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो हेनरी एक टर्म आता है बच्चों, हेनरी लॉ। इसको समझते हैं, ध्यान समझना। हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज ने क्या बोला था बच्चों, ये समझते हैं हम ध्यान से। ठीक है, हेनरीज लॉ में बोला गया है बच्चों, देखिए, जहां पर हमारे पास अगर हम कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं और उस सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड, उसमें हम गैस को डिसॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हेनरी क्या बोलता है बच्चों, जितना हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे गैस पर, देखिए ये गैस थी, इसमें हमने ऊपर से क्या लगाया बच्चों? कोई प्रेशर लगाया, जैसे वेट रख दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, वेट रख दिया तो ये क्या करेगा? नीचे को प्रेशर लगाएगा। जितना भी बच्चों गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा ऊपर में, लिक्विड के ऊपर जो गैस होगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ तक लिक्विड था, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारा लिक्विड था, यहाँ केवल गैस थी बच्चों, और गैस पे क्या लगाया गया? प्रेशर लगाया गया। तो जितना भी गैस पर प्रेशर लगाएंगे, वो जो गैस है वो लिक्विड में उतना ज्यादा डिजोल्व होती रहती है। समझ गए ना। तो हम बेसिकली देखते हैं कि जो गैस जब हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं बच्चों, गैस लिक्विड में आसानी से डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, बेसिकली दो फैक्टर मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर और प्रेशर का। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो हेनरी लॉ कहता है बच्चों, पहला फैक्टर है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट जो है इसमें कैसे रहता है, वो हेनरी ने बोला था। ठीक है ना। तो हेनरी ने बोला था, तो हेनरी ने क्या बोला था बच्चों, देखिए,
3 डेफिनेशन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, अच्छे से समझना। सबसे पहले जो हेनरी ने डेफिनेशन बताई थी वो ये बताई थी कि जो हम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हमारी जो भी गैस होगी, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस जो है उस सॉल्वेंट में आपका डिजॉल्व होगी। ये किसने कहा था? सबसे पहले हेनरी ने बोला था, ठीक है ना। उसके बाद डॉल्टन आई, डॉल्टन ने थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा चेंज करके बोला। उन्होंने क्या बोला, ध्यान समझना बच्चों। हेनरी की जो रियल डेफिनेशन है वो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले एक डेफिनेशन तो यही है कि the dissolution of gas in the solvent, the dissolution of gas in the solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solvent या solution आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के ऊपर जो भी पार्शियल प्रेशर गैस पे लग रहा होगा बच्चों, वही अमाउंट में आप जो है गैस जो है उस सॉल्वेंट में आपका क्या होती है, डिजॉल्व होती है। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है ना बच्चों। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट देखें डॉल्टन्स का। डॉल्टन्स ने क्या बोला था, देखिए उसने भी सेम बोला था बच्चों, लेकिन कुछ दूसरे टर्म में बोला था उसने, ठीक है। सपोज दैट इज अ सॉल्वेंट, वंस अगेन यही आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है आपका बच्चों। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऊपर से गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं प्रेशर देके उस पर, ठीक है। तो कुछ गैस के कुछ मोल इसमें क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सोचिए ना बच्चों। अगर हम मोल की, इसमें खाली हमने बोलते गैस डिजॉल्व हो रही है। अब जो दूसरा डॉल्टन था बच्चों, डॉल्टन ने किस फॉर्म में बोला था, मोल के फॉर्म में बोला था। किस फॉर्म में बोला था, मोल के फॉर्म में, ठीक है। उसने कहा था कि जितना भी हम ऊपर गैस में प्रेशर लगाते जाएंगे, ठीक है, उतने ज्यादा मोल गैस के जो है उस सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजॉल्व होते रहेंगे, ठीक है ना। या फिर उसने ऐसा कहा था बच्चों, इसको समझना, अगर आपका जो भी लिक्विड है सॉल्वेंट, उसमें गैस के कितने ज्यादा मोल हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस लिक्विड या उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना उसका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। यानी ऐसा कहा था इसने, the mole of gas dissolved in the solution is directly proportional to the pressure of gas over the solution और solvent, ठीक है ना। यानी जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाएगा उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर लगाएंगे हम, उतना ही जो है गैस के मोल उस लिक्विड में आपके क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। किसने कहा था, डॉल्टन्स ने कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखा गया कि इसमें खाली गैस डिजॉल्व होगी इसकी बात कही थी, इसमें गैस की मोल की बात कही गई थी बच्चों। तो हेनरी का जो स्टेटमेंट आया बाद में बच्चों, जो कॉमनली हम जिसको यूज करते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई लिखते हैं। ये आपका जो है बच्चों डेरिवेशन न्यूमेरिकल के टाइम पे भी यूज होता है, ठीक है। अब हेनरी ने इन दोनों के कंक्लूजन से एक रूल बनाया, हेनरी लॉ बनाया। वो क्या कहलाता है, देखो बच्चों, ये दोनों आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन रियल डेफिनेशन यहाँ पर बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसने क्या बोला, फिर से एक बार और समझते हैं बच्चों। सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिक्विड है यानी सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सॉल्वेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, कंडीशन है इसकी। ये आपका क्या है, सॉल्वेंट। अच्छी समझना इसको, लास्ट अच्छी वाली डेफिनेशन है बच्चों, यही मेन डेफिनेशन है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर से गैस रखा हुआ है हमने। सपोज ये बड़ा सा कोई कंटेनर है, इसमें गैस रखी हुई है, ठीक है ना। देखिए गैस रखी हुई है, और ऊपर से हमने कोई पिस्टन लगा दिया है बच्चों, और ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से वेट रख के इसमें क्या लगा रहे हैं, हम प्रेशर लगा रहे हैं नीचे को, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसमें जो है गैस डिजॉल्व होती जाएगी। गैस डिजॉल्व होगी लिक्विड में, बिल्कुल होती है बच्चों। और एक चीज और बच्चों, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस तो डिजॉल्व होगी। यानी गैस को हम खाली क्वांटिटेटिवली नहीं ले रहे हैं, उसके मोल के फॉर्म में ले रहे हैं। किस फॉर्म में ले रहे हैं बच्चों, मोल। बताइए, जब सपोज हमने कम प्रेशर लगाया तो कम मोल डिजॉल्व होंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा मोल डिजॉल्व होंगे। तो जो स्टेटमेंट है हेनरी का, वो क्या है बच्चों, उसको समझते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। हेनरी बोलते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, देखो जाई लिखा है मैंने, द मोल फ्रैक्शन यानी जो गैस का मोल फ्रैक्शन यानी गैस के जो मोल होंगे बच्चों, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, यहाँ पर दोनों टर्म यूज कर सकते हैं आप। सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, कुछ अमाउंट पहले से अगर गैस हुआ तो आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो आप बोलिए कैसे, देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस dissolve in the solution is directly proportional to the partial pressure of gas
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ, मेन स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। अभी दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। हेनरी कहते हैं कि जो सॉल्वेंट में जितने ज्यादा मोल डिजॉल्व होंगे किसके, गैस के, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उस सॉल्वेंट के ऊपर जो है उस गैस पे कितना पार्शियल प्रेशर लगा है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको भी आप देखना। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा है, कितना पार्शियल प्रेशर लगा है, उतने ही ज्यादा मोल किसमें डिजॉल्व होंगे, उस लिक्विड में, उस सॉल्यूशन में आपके गैस के डिजॉल्व होंगे। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, दोबारा से बोल दे रहा हूं बच्चों, द मोल फ्रैक्शन यानी जाई ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द solvent or solution is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution or solvent. So that is the statement of Henry. Number one, you can write this equation like that also. P pressure equal to Kh J, where the Kh equal to Henry constant. Kh को क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी कांस्टेंट हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे। जितने ज्यादा, देखो ना बच्चों इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ऊपर उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन आपका गैस का जो है उस लिक्विड में आपके डिजॉल्व होते होंगे। ठीक है ना, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करें और प्रेशर का इफेक्ट देखें, तो प्रेशर का इफेक्ट ही हेनरी लॉ बताता है बच्चों। वो कहता है जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे गैस में ऊपर से, उतना ही ज्यादा गैस आपका किसमें, लिक्विड में डिजॉल्व होती जाएगी। दैट इज द हेनरी लॉ। अब इस टर्म्स में उसने कहा हुआ है, ऐसा कहा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको मालूम है बच्चों, देखो दो तीन चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ये चीजें आपको समझनी है। अगर हम समझना इस चीज को, ठीक है, KH की वैल्यू की बात करें, KH की वैल्यू बच्चों हर एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा KH की वैल्यू आपको या तो फाइंड आउट करनी होगी या फिर दी होगी, क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, अलग टेम्परेचर पे वेरी करते हैं, तो आपको ये याद नहीं करनी होंगी। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें एक टर्म्स में आपको याद करा देता हूँ। KH की वैल्यू अगर ग्रेटर है यानी ज्यादा है, KH की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड होती है बच्चों, बिलिटी इन लिक्विड, वो क्या होगी, कम होगी बच्चों। ये चीज आपने जरूर याद रखना है यहाँ पर से। ठीक है, अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। एक चीज तो आपने ये रखना है यार। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको अच्छे से समझे प्लीज बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है कि हम जब भी क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में गैस को डिजॉल्व करेंगे बच्चों, तो जितना भी हम गैस में प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस सॉल्वेंट में आपकी क्या होती है, डिजॉल्व होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर हेनरी लॉ। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक है इसका एप्लीकेशंस। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है ना, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, इसमें हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी समझना है इसको बच्चों। हेनरी लॉ का यूज या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि ऐसा हेनरी लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे, आपने कोल्ड ड्रिंक देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स आपने जैसे कोक वगैरह होती हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा बच्चों, आप कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करना, फिर उसको सेक करना थोड़ा सा, तो उससे गैस निकलती है, बहुत बड़े अमाउंट में गैस निकलती है। तो क्या होता है ना बच्चों, इसका मतलब उसमें पहले से ही गैस थी, उस लिक्विड में बच्चों गैस थी पहले से, ये मतलब होता है। अब ये क्या शो करता है, देखो हाई जिस टाइम हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे होते हैं बच्चों, वो कंपनी वाले कोल्ड ड्रिंक बना रहे होते हैं, उस टाइम पे वो लिक्विड में हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, गैस भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली वो गैस होती है, उसको उसमें भरते हैं बच्चों, और आपका वो अच्छे से डिजॉल्व भी हो जाती है। आप थोड़ा सा भी उसको हीट अप करने की कोशिश करते हैं या स्टीयर करने की कोशिश करते हैं तो गैस उड़ना शुरू होती है, उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स में गैस भरी होती है बच्चों। दूसरा बच्चों स्कूबा ड्राइवर, स्कूबा SCUBA, स्कूबा डाइवर्स, DIVERS, डाइवर्स,
जो गोताखोर होते हैं बच्चों समुद्रों में, जो समुद्र के अंदर जाके वहाँ की जो भी स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर्स में बच्चों वो ऑक्सीजन मास्क लगा के वो समुद्र में जाते हैं, आप सबको मालूम ही है, टैंक उसमें लेके जाते हैं, टैंक में जो है ऑक्सीजन का मिक्सर, एयर का मिक्सर लेके जाते हैं। तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है बताइए, उसमें जो है 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन होती है बच्चों, और 78% के आसपास आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ, इसको अपने एप्लीकेशन में याद रखना है बच्चों। तो क्या होता है कि चलिए जिस टाइम वो टैंक में अगर नॉर्मली ये परसेंटेज लेके जाए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो हमारे जो समुद्र होते हैं उनके अंदर तो चले जाते हैं स्कूबा डाइवर्स। लेकिन जब वापस आ रहे हो, देखो बच्चों, जितना समुद्र तल से नीचे जाते रहोगे, सपोज ये आपका समुद्र है, नीचे गहराई में आप जाते रहोगे, उतना प्रेशर, पानी का प्रेशर बढ़ते रहता है ऊपर से। अगर पानी का प्रेशर, हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म होता है बच्चों, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो N2 और O2 गैस है, O2 तो हमारी बॉडी में डिजोल्व होगी, अच्छी बात है, लेकिन जब N2 गैस होती है वो भी हमारी बॉडी में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, समझना इस चीज को, ठीक है, डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। डिजोल्व होती है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। प्रॉब्लम कब आती है, जब गोताखोर या स्कूबा डाइवर्स वापस आ रहे होते हैं सरफेस की तरफ, समझना इस बात को, सरफेस की तरफ वापस आ रहे होते हैं बच्चों, उस टाइम पे क्या होता है, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। प्रेशर अगर कम होगा तो ये जो यहाँ पर बच्चों जो डिजोल्व हुई थी गैस, वो बबल्स बनाना शुरू कर देती है। प्रेशर कम हो रहा है ना, प्रेशर कम होने गैस बाहर आना चाह रही है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस बच्चों बबल्स बनाना शुरू करती है। बबल्स बनाने जब शुरू करती है बच्चों, तो हमारा जो वेन्स वगैरह होते हैं उनमें जो है बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स फट सकते हैं नाइट्रोजन गैस के, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है बच्चों। होती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आपकी डिजीज इंसान को होना शुरू हो जाती हैं। इससे बचने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर हेनरी लॉ का एप्लीकेशन लग रहा है, कैसे बताइए। जब स्कूबा डाइवर्स समुद्र में बच्चों जा रहे हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जा रहे हैं, नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो जा रही है। देखो नॉर्मली हमें हमारे अंदर शरीर के अंदर नाइट्रोजन नहीं जाती, नट गैस है। प्रेशर बढ़ते ही समुद्र के अंदर हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें आपका नाइट्रोजन भी आपकी क्या हो जाती है बच्चों, डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, देखो ये ना हो, इससे बचने के लिए बच्चों यहाँ पर जो टैंक ले जाते हैं वो, जिसमें आपका ऑक्सीजन वगैरह होता है, उसमें बच्चों जो यहाँ पर 21% ऑक्सीजन है, इसको इंक्रीज करके 32.1% के आसपास यहाँ पर ऑक्सीजन कर दी जाती है। 32.1 याद रखना है बच्चों इसको। और नाइट्रोजन जो आपकी 78% थी बच्चों, इसको 57 या 58%, इसको अच्छे से देख लेना आप, 58 के आसपास इसको यहाँ पर 0.3% के आसपास यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और बच्चों जो एक और गैस इसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है बच्चों, हीलियम गैस, ठीक है। तो हीलियम गैस मिलाई जाती है बच्चों, और वो कितना परसेंट लगभग मिलाई जाती है, 11.7% के आसपास यहाँ पर मिलाई जाती है, ठीक है ना। तो ताकि जो है ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़े, और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसलिए जो है ऑक्सीजन 21 से 32.1% के आसपास, और नाइट्रोजन 58.3 के आसपास की जाती है बच्चों, और आपका हीलियम 11.7 के आसपास उसमें भरी जाती है, जिससे स्कूबा डाइवर्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। दो चीज़ें मैंने आपको, दो एप्लीकेशन बता दी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में और बच्चों एक इसमें, ठीक है। एक तीसरा एप्लीकेशन और बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन है, इसको भी याद रखना आपने, ठीक है। हाई जो एल्टीट्यूड होते हैं बच्चों, हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची जगहों पर जब इंसान जाता है, जैसे पर्वतों में चढ़ जाता है कहीं पर, मतलब जैसे एवरेस्ट वगैरह में बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर जब इंसान जाता है, तो बच्चों जो हमारी सरफेस है धरती की, बेसिकली जो प्लेन एरिया है, वहां से जब पहाड़ों में जितना ऊपर आप जाते रहते हैं, तो जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम 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 होते जाता है बच्चों। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए चीज, ठीक है, कम होता है। तो बच्चों सोचिए, जब हम यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी में बढ़िया से आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है, और हम आसानी से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम चढ़ाई में चढ़ते हैं बच्चों, पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका आपका जैसे हम टॉप में जाते हैं या बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है बच्चों कम होता है। क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर वहाँ पर कम लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगी तो समझो क्या होगा उसका, देखो वही हो गया ना, प्रेशर कम तो ऑक्सीजन कम डिजॉल्व हो रही है हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है ना, लिक्विड में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही बच्चों, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ह्यूमन को ना वीकनेस
स्टार्ट हो जाते हैं। इंसान क्योंकि बराबर तरीके से सांस नहीं ले पाता है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, तो वीकनेस शुरू हो जाती है। और बच्चों, इंसान भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, मतलब भूलना शुरू कर देता है बहुत सारी चीज़ों को। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती बॉडी में, तो इंसान भूलना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इंसान भूलना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जब इंसान हाई एल्टीट्यूड पे जाता है बच्चों, वहाँ पर आपका एक तो उसको वीकनेस हो रही है, दूसरा वो क्या हो रहा है, आपका चीज़ों को भूल रहा है, तो इसको अनोक्सिया बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अनोक्सिया बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, अनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अनोक्सिया, ANOXIA, अनोक्सिया बोलते हैं बच्चों, जब इंसान हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है और उसको भूलने की आदत शुरू हो जाती है, मतलब चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है बार-बार, ठीक है। तो अनोक्सिया उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं, जो उस डिजीज़ को अनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने 3 एप्लीकेशंस हेनरी लॉ की आपको बता दी। कोल्ड ड्रिंक में जो होता है स्कूबा डाइवर्स यूज़ करते हैं बच्चों, और अनोक्सिया की प्रॉब्लम इसकी वजह से आपको होती है, ठीक है ना? तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर हेनरिच लॉ, ओके। अब बच्चों, ये तो प्रेशर का इफेक्ट था जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे, डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। तो ये प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी लॉ से हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। अब दूसरा टर्म्स यहाँ पर जो होगा, दैट विल बी इफेक्ट ऑफ, किसका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम अगर देखेंगे तो बच्चों इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ से 100% बच्चों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो हेनरी लॉ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसको भी आपने ध्यान में देना है, ठीक है। आपको प्रेशर दिया हो सकता है, पार्शियल प्रेशर केएच निकालने के लिए बोल सकता है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हो सकता है, या फिर ये आपको निकालने को होगा, ये सारी चीजें दी हो सकती है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से समझना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। देखो बच्चों, हमारे पास, देखो इस चीज को समझना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए हमारे पास बच्चों वाटर है, वाटर है ना, वाटर पानी है, और पानी में ऑलरेडी बच्चों आपकी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिजोल्व होने नहीं, ऑक्सीजन क्या होती है? आपकी गैस होती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बच्चों, जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी हम इसको टेम्परेचर देंगे बाहर से, तो आपको देखा होगा, आप किसी ना बच्चों देखना ध्यान से, जब आप किसी पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो आपके बबल्स निकलना शुरू होते हैं, छोटे छोटे साइड से आपके, या सेंटर से कहीं से भी छोटे छोटे बबल्स उठना शुरू होते हैं बच्चों। जो उसमें ऑक्सीजन होती है बच्चों, वो ऑक्सीजन जो है बाहर आना शुरू हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, समझ गए। यानी हाई टेम्परेचर पे बच्चों जो गैस डिजोल्व होती है वो कम करना शुरू कर देता है, यानी गैस उड़ना शुरू कर देती है। तो हाई टेम्परेचर पे जो है डिजोल्यूशन कम हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है बच्चों। और आपने देखा होगा, इस एक चीज तो मैंने आपको बता दी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस अच्छे से डिजोल्व होती है, टेम्परेचर हाई करने पे गैस डिजोल्यूशन डाउन होने लगता है, यानी गैस उड़ना शुरू हो जाती है बच्चों। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, क्लास 12th की बात में अगर करूं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक लाइफ बच्चों, वो कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में अच्छी होती है, लेकिन हॉट वाटर में जो है वो खराब हो जाती है, या चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती हैं, या एनिमल्स नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं हाई जहाँ पर हॉट वाटर होता है, ऐसा क्यों? तो आप बता सकते हैं बच्चों, इसका मैंने एग्जांपल दिया है। जो आपका हॉट वाटर होता है या गर्म जल होता है, जहाँ पर भी, वहाँ पर एक्वाटिक लाइफ अच्छी नहीं होती है। वो इसलिए बच्चों, अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसका लेवल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उड़ चुकी होगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट होंगे या एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन अगर रिक्वायर्ड होगा, उनको ऑक्सीजन की मात्रा अगर उनको चाहिए होगी, सपोज बेसिकली एक्वाटिक एनिमल की हम बात करें, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कम होगा तो वहाँ पर जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हो सकते हैं वो मर जाएं या फिर वहाँ से दूर भाग जाएं जहाँ पर आपका ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो हॉट वाटर में फेवरेबल नहीं होती है, वो फेवरेबल होती है कोल्ड वाटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स। हेनरी लॉ बता दिया, उसके एप्लीकेशन बता दिए बच्चों। ये प्रेशर का इफेक्ट था, और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर अगर हम देखें तो हाई टेम्परेचर पे जो है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड जो है आपका कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बात है इतनी सी बच्चों, हेनरी लॉ मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 100% आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा।
कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है देखो, वो भी बता दूं मैं आपको। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स को डिफाइन करें, ठीक है। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सबसे पहले हेनरी लॉ, फिर उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। हेनरी लॉ आ सकता है बच्चों, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। 3 क्वेश्चन बन गए। चौथा क्वेश्चन बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से भी आ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड आपका डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चों। अगले दिन हम देखेंगे बच्चों जो पार्शियल प्रेशर होता है, मैंने अभी बात जिक्र किया था यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो चीज जल्दी हम देखने वाले हैं। आप इतना से करिए और मुझे जरूर सेंड करना बच्चों, ये चीज सारी अच्छे से आप इसको रिटर्न वर्क करके, ठीक है ना। चलो बच्चों आज इतना ही करते हैं, ठीक है। घर पर रहें, सेफ रहें बच्चों, और कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, ओके।